हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। दोस्तों, इडुटेरिया करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम लोग इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को देखेंगे। इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। आज इन्वायरमेंट टू द पॉइंट का सेकेंड पार्ट होगा और आज ये इन्वायरमेंट टू द पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग का ये सीरीज पसंद आए और आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। दोस्तों इसमें पहला है कि केरल में आयोजित जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ भागीदारी में विश्व बैंक द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। पहला कि जलवायु और विकास भागीदार की बैठक कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। फिर कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक के साथ एक नई रिपोर्ट किसने जारी किया, तो वर्ल्ड बैंक ने किया। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने किसके साथ साझेदारी करके जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक को संपन्न कराया, तो इसका आंसर विश्व बैंक हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा वाहन दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। किसको किसको? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ओके, अगला है केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में कौन सा राज्य शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। इसके बाद है कि आईएसए की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए पुनः सह अध्यक्ष चुना गया है। क्या बोल रहा है? आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए क्या किया गया है? पुनः सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। दोस्तों अगर बात करें आईएसए की, तो इसका स्थापना 30 नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन के तहत किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र इंटरनेशनल संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, जो पूरा तरह हरित ऊर्जा में बदल गया है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। और ये क्या हुआ है अभी हाल ही में, तो पूरा तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है। और ये जो है अपनी आवश्यकता का 95% ऊर्जा जो है वो हाइड्रो और पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, तथा शेष 5% जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा तरीका से हरित सौर ऊर्जा में बदल गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अपने आवश्यकता का जो ऊर्जा है उसका 95% हाइड्रो और पवन ऊर्जा से तथा 5% ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और कितना एकड़ में, तो 10,000 एकड़ में, ठीक है। अब है कि मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कौन सा दोस्तों? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किसे देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है, तो हो जाएगा पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, ठीक है। और इस पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इस पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क का विशेषता क्या है, तो इस पार्क में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पंडा के लिए प्रसिद्ध है।
तो क्वेश्चन पूछ देगा अगर दोस्तों कि पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर बात करें सरोजिनी नायडू का, तो सरोजिनी नायडू का नाम हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी तथा साथ ही किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनने वाले भी पहली महिला सरोजिनी नायडू ही थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ओके। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो गुजरात के एकता नगर में। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुदुचेरी के समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ पुदुचेरी के लिए ही नहीं, यह जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान है वो देश के 75 समुद्र तट के सफाई के लिए शुरुआत किया गया है, जो कि 75 समुद्र तटों को 75 दिन में साफ किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो समापन होगा वो 17 सितंबर 2022 को हुआ। कब, 17 सितंबर 2022 को हुआ। और 75 दिन में 75 समुद्र तट को सफाई का मतलब उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें किसने भाग लिया था, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, अब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बंसेरा की नींव रखी। तो पूछेगा कि बंसेरा क्या है, तो एक बैम्बू थीम पार्क है और ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में यमुना नदी के पास है। ठीक है, इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांसों के पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, तो बैम्बू थीम पार्क बंसेरा हो गया। अब बंसेरा में क्या होगा, तो असम से लाए गए 25,000 बांस के पौधों को उसमें लगाया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और हाल ही में आम आदमी पार्टी को देश का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी का संख्या कितना हो गया है दोस्तों, तो 6 हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, तो तमिलनाडु सरकार हो जाएगा। और इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया है, जिसमें 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। और इस एटलस में पक्षियों की कितनी प्रजाति को शामिल किया गया है, तो 361 प्रजाति को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। ठीक है, और इस पार्क के निर्माण से क्या होगा, तो भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर, कौन सा, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हाल ही में किस चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत किया गया है, तो ये हो जाएगा गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों के पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है, तो ये हो जाएगा पेरू। ठीक है, और क्यों किया है, क्योंकि जो पेरू का जो तट था उसके पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म जो है रेप्सोल, वहाँ से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है
इसलिए इसने क्या किया है, पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। दोस्तों अगर बात करें पेरू का, तो पेरू की राजधानी लीमा है। क्या है, लीमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड पार्क आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी। ओके। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के में रानीखेत में। ठीक है, उत्तराखंड के विभाग जो है वन विभाग के रिसर्च विंग है, उन्हीं के द्वारा उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दूसरा है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है और इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है उत्तराखंड के देहरादून में, जबकि वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम जो है वो 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था और अभी लद्दाख भी सिक्किम के साथ समझौता किया है जैविक कृषि बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए, जो कि 2025 तक बनेगा। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के काजा में किया जाएगा। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है, तो इसकी स्थापना ईगो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति जिसका नाम सेला मैकॉक है रखा है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सेला मैकॉक क्या है, तो सेला मैकॉक बंदर की एक नई प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और इसका नाम सेला मैकॉक क्यों रखा गया है, क्योंकि सेला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है और उसी के नाम पर सेला मैकॉक इस बंदर की प्रजाति का नाम रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का अन्य दर्रों को, तो उसमें हो जाएगा बोमडीला, यांग्याप, दिप्पू दर्रा। ये सब दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। कौन कौन सा, बोमडीला, यांग्याप, दिप्पू दर्रा और सेला दर्रा, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को भारत का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है तथा 17वां नंजरायन टैंक को घोषित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें काजू वैली अभ्यारण्य को, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। तो काजू वैली वेटलैंड जो है क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। जबकि अगर भारत का बात करें तो भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो विद्युतीकरण से संबंधित है और इसमें प्रथम स्थान कौन आया है, तो राजस्थान आया है। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया गया है, तो दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। और यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण कर सकेगा। ई कचरा दैट्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कचरा, और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करने के लिए दिल्ली कैबिनेट के द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क, कौन सा, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि OECM का दर्जा कौन देता है, तो IUCN देता है। और किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करता है लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय का दर्जा कौन देता है, तो IUCN देता है। और क्यों दिया जाता है या किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो उस क्षेत्र को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करता है लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। और इसीलिए अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM घोषित किया गया है IUCN के द्वारा। ठीक है,
मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है और इसकी क्षमता कितना होगा? तो 1.7 मेगावाट होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। क्षमता कितना होगा? 1.7 मेगावाट होगा। अब है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। तो हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। तो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा? तो 2 साल के तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। ठीक है, भारत की पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन भारत में कब किया गया? पहली बार किया गया है और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तो ओशियन 2022 सम्मेलन क्या है? तो वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु के नागपट्टिनम, कहाँ पे? तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में किस राज्य में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है? तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम में किया गया है। और क्यों किया गया है? तो संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा के लिए। ठीक है, अब है कि ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मैंग्रोव प्रजाति की सुरक्षा के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किया गया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। दोस्तों, मिष्टी योजना को नहीं भूलिएगा। मिष्टी योजना भारत सरकार के द्वारा इस साल के बजट में लाया गया है, जो कि तटीय राज्य जो है वहाँ पे मैंग्रोव वनों को लगाने के लिए लाया गया है। ठीक है, अब है कि 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केन्या में किया गया है। केन्या के नैरोबी में किया गया है। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधित कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी केन्या में किया गया है। और इसमें क्या हुआ है? तो जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास के लक्ष्य आदि संबंधित 14 प्रस्ताव दिए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में कितने देश हैं? तो 193 सदस्य हैं। दोस्तों, इसी के साथ इन्वॉल्वमेंट टू द पॉइंट आज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सीरीज पसंद आया हो। दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।